Hello everyone, I'm Dr. Samrin Farohi, Assistant Professor, Department of Chemistry, Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce, औरंगाबाद। मेरा ये फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको यूजी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जो कि जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं नीपी 2020 के अकॉर्डिंग। मेरा ये वीडियो ये लेक्चर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जिनके कॉलेज का अफिलिएशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि आपको कितने पेपर स्टडी करना है और उनका क्रेडिट कितना रहेगा, क्योंकि आपको अभी यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये टोटल पेपर एक सेमेस्टर में आपको यहाँ स्टडी करना है। मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 और बाकी के सारे पेपर से ये है क्या, एक्चुअली ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 ये वो पेपर्स है जो आपको कंपलसरी स्टडी करना है और ये पेपर्स आपकी फैकल्टी डिसाइड करेंगे। अगर ये आपने साइंस के पेपर्स लिए, जैसे यहाँ केमिस्ट्री जू बॉटनी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली हूँ, तो आप बीएससी कर रहे होंगे। अगर आप आर्ट्स के कोई पेपर ले रहे हैं तो आप बीए कर रहे हैं, और अगर आपने कॉमर्स के लिए तो आप बीकॉम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंपलसरी स्टडी करना है M1, M2, M3, दैट इज मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3। टोटल क्रेडिट यहाँ पर M1, M2, M3 के 4 है और साइंस में ये स्प्लिट किए गए हैं 2 क्रेडिट्स थ्योरी के लिए, 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के लिए। तो 2+2 टोटल 4 क्रेडिट यहाँ पर हो गए। वैसे ही M2 के लिए रहेगा और वैसे ही M3 के लिए रहेगा। लेक्चर के 2 क्रेडिट और प्रैक्टिकल के 2 क्रेडिट यहाँ पर रहेंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल ली हूँ इन सब्जेक्ट्स का, आपके ये सब्जेक्ट्स की जगह आपके कोई भी सब्जेक्ट्स यहाँ हो सकते हैं। तो फोर्थ पेपर यहाँ पर रहेगा आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स AEC। यहाँ पर कंपलसरी इंग्लिश लिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में और उसके जो 2 क्रेडिट दिए गए हैं यहाँ पर, ये 2 क्रेडिट दिए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में ये इंग्लिश दिया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में क्या रहेगा ये मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर में एक वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगी, थोड़े से उसमें चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये आपका फिफ्थ पेपर रहेगा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये वो पेपर रहेगा जो आपके मेजर के पेपर्स है, उसी में से कोई एक पेपर रहेगा। आपको एक ही स्किल इन्हांसमेंट का पेपर है जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स में से कोई एक रहेगा। आपके यहाँ पे मेजर अगर सपोज केमिस्ट्री जू बॉटनी है तो केमिस्ट्री जू बॉटनी में से ही कोई एक पेपर आपका स्किल इन्हांसमेंट का रहेगा। साइंस का अगर है ये तो यहाँ पर इसके टोटल 2 क्रेडिट्स रहेंगे हर एक में, लेकिन साइंस का अगर है ये तो एक क्रेडिट यहाँ थ्योरी का रहेगा, एक क्रेडिट यहाँ पर प्रैक्टिकल का रहेगा। ये एनी वन फ्रॉम दी मेजर रहेगा। उसके बाद में आता है आपको IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपको अब चूंकि आपका एडमिशन हो चुका है इसलिए आपको पता है कि इसमें आपने कौन सा पेपर लिया। यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए थे, तो यहाँ आपको मालूम है कि आपका IKS कौन सा है। तो यहाँ पर थ्योरी बेस्ड है ये पूरा और यहाँ पे आपको उसके 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ जाता है जी या OE। तो जेनरिक इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव दोनों एक ही है। तो OE का जब आप पेपर लेंगे यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये समझना है कि OE का आपका वो पेपर रहेगा जो आपकी फैकल्टी से हट कर रहेगा। अगर मैं साइंस से यहाँ कर रही हूँ, BSc कर रही हूँ, तो मेरा OE का पेपर आर्ट्स में से रहेगा या कॉमर्स में से रहेगा। वैसे ही अगर मैं BA कर रही हूँ अगर, तो मेरा OE का पेपर साइंस में से रहेगा या फिर कॉमर्स में से रहेगा। अगर मैं बीकॉम कर रही हूँ तो मेरा OE का पेपर कॉमर्स आर्ट्स में से रहेगा या फिर साइंस में से। तो आपकी जो फैकल्टी है, आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, वो जो फैकल्टी के उस फैकल्टी से हटकर आपको किसी और फैकल्टी का कोई एक पेपर, एक ही पेपर उसका रहेगा, स्टडी करना है, तो वो यहाँ पर OE कहलाएगा, ओपन इलेक्टिव। अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से समझना है कि मतलब मैं ख़ास तौर से ये बता दूँ स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्ट्स और कॉमर्स के हैं, तो वो लोग ये बात को यहाँ पर समझ लें कि ओपन इलेक्टिव अगर वो सोचेंगे कि अरे मैं अगर साइंस का पेपर ले लूँ तो मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप चाहे आर्ट्स का लो, साइंस का पेपर लो,
आर्ट्स के स्टूडेंट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आपके हर पेपर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें कोई प्रैक्टिकल्स परफॉर्म आपको नहीं करना है। आपको आपकी लेवल देख के ही यहाँ पर डिसाइड किया, वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये टोटल कंप्लीटली बेस्ड है थ्योरी के ऊपर, और यहाँ पर आपको थ्योरी के 2 क्रेडिट्स यहाँ अर्न करेंगे आप, आपको मिलेंगे। और लास्ट आपका आता है हेल्थ एंड वेलनेस का, जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और यहाँ पर आपको उसके 2 क्रेडिट मिलेंगे। आपने आपका चूंकि अभी तक सिलेबस देखे होंगे, तो सिलेबस आपका उसके स्टार्टिंग का कुछ एक ऐसा पेज दिया गया है, उसी का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर ली हूँ। तो इसके अंदर आपने देखे होंगे कि ये कुछ एक तरीके का पेपर है। इसके अंदर आपका यहाँ पर M1, M2, M3 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप कुछ कोर्स कोड दिए गए हैं, 1 DSC 1, DSC 2, DSC 1, DSC 2। यहाँ पर जो 1 है, ये 1 थ्योरी के लिए कोड किया गया है, और 2 जो कोडिंग है, ये 2 कोडिंग है प्रैक्टिकल के लिए। और उसके बाद में कोर्स नेम, तो यहाँ पर आपका कोर्स का जो पेपर रहेंगे वो पेपर्स के नेम आ जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर टीचिंग स्कीम, आवर्स पर वीक। आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम टेबल डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो आपका जो लेक्चर्स है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन सबसे मेन यहाँ पर जो है आपका, ये है क्रेडिट असाइन। क्रेडिट असाइन में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 अलग-अलग कॉलम दिए गए हैं। मैं यहाँ पर M1 का आपको डिटेल में बताऊँगी, सेम वैसे ही M2 और M3 का रहेगा। M1 DSC 1 और DSC 2 यहाँ पर जो रहेंगे, तो इसमें जो आपका रहेगा टोटल मैंने आपको बताई हूँ कि यहाँ पर 4 क्रेडिट रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 2 + 2 4 क्रेडिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो 2 क्रेडिट इसके थ्योरी के रहेंगे, 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल के रहेंगे। वैसे ही M2 के लिए है, वैसे ही M3 के लिए टोटल 4 क्रेडिट इन सब के दिए हुए हैं। उसके बाद आता है ओपन इलेक्टिव या जेनरिक इलेक्टिव। ये आपने देखे हुए हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ भी है, इट शुड बी चूजन कंपल्सरीली फ्रॉम अदर फैकल्टी अदर देन दैट ऑफ मेजर। जो मेजर आपके लिए गए हैं उसके अलावा जो दूसरी फैकल्टी के हैं, वहाँ पर आपको ये करना है। और वो थ्योरी बेस है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि थ्योरी के कॉलम में 2 क्रेडिट यहाँ दिए गए हैं, और टोटल क्रेडिट भी इसके 2 हैं। उसके अलावा जाता है फिर यहाँ पर SEC, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स यहाँ पर 1 स्टैंड्स फॉर थ्योरी, थ्योरी के लिए दिया गया है, और 2 की कोडिंग की गई है प्रैक्टिकल के लिए। अब यहाँ देखेंगे साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो, कि यहाँ पे आपको A और B 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, चाहे आप वाटर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस लो या फिर स्टेक्योमेट्री लो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप दोनों में से कोई एक चूज करना है। इसका थ्योरी का एक क्रेडिट है और प्रैक्टिकल का एक क्रेडिट, टोटल क्रेडिट यहाँ पर 2 आ गए। उसी तरीके से यहाँ पर AEC, VEC, IKS है। ये VEC अभी नहीं है आपको, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। वैल्यू एजुकेशन कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स और IKS यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं कि ये है क्या, और आप अभी तक के फैमिलियर हो चुके हैं कि ये एक्चुअली है क्या। इसीलिए मैं इसके ज़्यादा डिटेल में जाके वीडियो को लेंदी नहीं करूँगी, बस शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाह रही हूँ। इसके 2 क्रेडिट्स यहाँ पर दोनों के आए हैं, टोटल क्रेडिट यहाँ 4 है। और लास्ट है आपका हेल्थ एंड वेलनेस, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, और प्रैक्टिकल के यहाँ पर 2 क्रेडिट्स है। आप इन सारे क्रेडिट्स को अगर ऐड करें तो टोटल क्रेडिट आपका यहाँ पर जाएगा 22। इसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर आप क्लियर करेंगे तो आप 22 क्रेडिट्स अर्न करेंगे। इसी तरीके से आपका सेकेंड सेम में आएगा। सेकेंड सेम में जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, बहुत माइनर से चेंजेस हैं, वो मैं आपको सेकेंड सेम का जब आपका स्टार्ट होगा तब मैं आपको बता दूंगी वो कौन से चेंजेस है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात याद रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के 22 क्रेडिट्स, सेकेंड सेमेस्टर के 22 क्रेडिट्स, तो टोटल आपको फर्स्ट ईयर में 44 क्रेडिट्स चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। सेकेंड सेमेस्टर का मैं सेकेंड सेमेस्टर में करूँगी, और भी बहुत एक अच्छा आपको चांस है, जो बहुत बड़ा चेंज हुआ हुआ है ग्रेजुएशन में, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के बारे में, वो भी हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर लिंक दी गई है, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ये सिलेबस की लिंक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिंक है ये, जिसपे से आप आपके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पेपर्स आपने ग्रेजुएशन में लिए हैं। ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स को काफ़ी इसके बारे में एक उनका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।